नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुड़की में हाईवे पर खड़े कंटेनर में लगी भीषण आग, बमुश्किल पाया आग पर काबू। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने किए बाबा केदार के दर्शन, धाम की सुंदरता और प्रकृति की प्रशंसा। बीकानेर में ज्योतिका गैस एजेंसी ने 26 ग्रामीणों को बांटे उज्ज्वला गैस कनेक्शन, गैस से बचाव की दी जानकारी। ट्रैफिक जाम में बुजुर्ग श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत, पुलिस जवान ने मोटरसाइकिल से पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी रहे कर्नल अजय कोठियाल ने पिछले दिनों पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर ये आ रही है कि कर्नल अजय कोठियाल भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाले हैं। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आप के सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल अपने समर्थकों के साथ 24 मई को भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आप की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कर्नल अजय कोठियाल ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा था कि पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आपकी सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। कर्नल कोठियाल ने जिस प्रकार से विभिन्न वर्गों के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस्तीफा देने की बात लिखी थी, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। केदारनाथ धाम में आज सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। बारिश के बीच श्रद्धालु हाथ में छाता या फिर बरसाती लेकर दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं। रुड़की शिक्षा नगरी से सटी खानपुर विधानसभा के लाल ऋषभ पंत के द्वारा देवभूमि उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया गया है। तो वहीं इसी कड़ी में खानपुर विधानसभा से एक और क्रिकेट की दुनिया में सितारा चमकने जा रहा है, जिसका नाम है आकाश मधवाल। हाल ही में आकाश मधवाल का चयन आईपीएल मैच में मुंबई इंडियंस की टीम में हुआ है, जिसको लेकर शिक्षा नगरी और खानपुर विधानसभा सहित पूरे उत्तराखंड में उत्साह है। इसी कड़ी में कल आकाश मधवाल अपने आवास पहुंचे, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार आकाश मधवाल का हौसला बढ़ाने और उनके परिवार को बधाई देने के लिए उनके आवास ढंढेरा में पहुंचे। उमेश कुमार ने आकाश मधवाल का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी से वीडियो कॉल करके आकाश मधवाल की बातचीत कराई। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज तेरे को? उस सूर्या का रिप्लेसमेंट हुआ है ना मुंबई इंडियंस में, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का लड़का, हमारे यहाँ का, इसका सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी भैया, टीम के साथ थे अभी। पहले स्टाफ सपोर्ट बॉलर्स में था, और फिर वो सूर्या भाई का शायद वो थंब में इंजरी हो गई थी, तो पहले से आ रही थी, उसमें थोड़ा सा थक गया था दोबारा से, तो भैया का रिप्लेसमेंट डाल। आप भैया कॉल करो जी भैया, आप पहुँच गए कॉल करो भैया, नॉकआउट के लिए। बेस्ट ऑफ लक भैया, प्ले ऑफ के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू शमी। ओलंपिक पदक विजेता सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने रविवार को केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। साइना ने केदारनाथ धाम की सुंदरता और प्रकृति की प्रशंसा की। इस दौरान बीकेटीसी द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर साइना ने केदारनाथ धाम की पवित्रता और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। पूजा और दर्शन के बाद वो वापस लौट गई। नोएडा के रहने वाले रोहन और उनके कुत्ते नवाब का एक और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। केदारनाथ धाम के बाद अब हरिद्वार में हर की पैड़ी पर रोहन अपने कुत्ते नवाब के साथ गंगा में डुबकी लगाते और पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जब रोहन केदारनाथ धाम पहुंचे थे, तो उनके साथ उनका कुत्ता नवाब भी साथ था। ये दोनों अब हरिद्वार के हर की पैड़ी में गंगा स्नान करते नजर आए। साथ ही दोनों ने घंटाघर स्थित घाट पर पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने घोर नाराजगी जताई है। तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रमापे लिप्यति। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कहीं भी पाप करता है, किसी भी प्रकार का गलत कृत्य करता है, तीर्थ पर आकर उसको समाप्त करता है। लेकिन तीर्थ पर आकर अगर वो कोई भी पाप करता है, तो उसका किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है, वो कहीं नहीं मिलता। आज लोग सोशल मीडिया के लिए सस्ती लोकप्रियता और अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए इतनी हद तक गिर गए हैं कि कुत्ते को मानव का दर्जा देते हुए उसको कभी केदार धाम में नंदी पर माथा टिकवा रहे हैं, कहीं हरिद्वार में गंगा में स्नान करा रहे हैं, और उसके बाद चुनौती दे रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार, हिंदू धर्मावलंबी किस प्रकार जानवरों के प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं। ये कौन लोग हैं, ये समाज को चिंतन करना पड़ेगा।
किस प्रकार की परंपराएं ईजाद कर रहे हैं। कल को वराह का रूप मानते हुए सूअर को भी स्नान कराने ले आएंगे। बकरे की बलि देने वाले लोग, मुर्गे की बलि देने वाले लोग बकरे को स्नान कराने ले आएंगे। मुर्गे वाली देवी मानते हैं, उसको स्वरूप मानते हैं, उनका वाहन मानते हैं, मुर्गे को भी स्नान कराएंगे। ये कैसे लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कुत्ते को मानव का दर्जा देते हैं और उनके माँ बाप दर दर भटकते हैं, वानप्रस्थ झेलने के लिए मजबूर हैं, दर दर परेशान हो रहे हैं। ऐसे लोग जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, उनके घर में कभी भी पितृ प्रसन्न नहीं होते, कभी देवता प्रसन्न नहीं होते। वो जितने भी देव और पितृ कार्य करते हैं, उनका पुण्य उनको कभी भी नहीं मिलता। और समाज को ऐसे लोगों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई की करना चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। कानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार शर्मा और पहाड़ परिवर्तन समिति की अध्यक्षा सोनिया शर्मा के नेतृत्व में लक्सर स्थित ग्लोरिया हॉस्पिटल में राजधानी देहरादून के मैक्स अस्पताल द्वारा एक स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें भीषण गर्मी के बावजूद लोगों द्वारा शिरकत करते हुए जबरदस्त भीड़ का नजारा देखने को मिला। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने कहा कि कोरोना काल और अन्य आपदा के दौरान पहाड़ परिवर्तन समिति और उनके व्यक्तिगत प्रयास से हवाई मार्ग सहित रेलवे और सड़कों के जरिए पूर्व में भी पीड़ितों तक आवश्यक दवाइयाँ और राहत सामग्री मुहैया कराकर समाज हित कार्य को किया जा चुका है। और ठीक उसी तर्ज पर उनके द्वारा राजधानी देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल संस्थान के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इंसानी फर्ज निभाकर इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कानपुर और लक्सर से देहरादून की दूरी के मध्य संसाधन और आर्थिक स्तर पर बचत हो सके। वहीं इस दौरान पहाड़ परिवर्तन समिति की अध्यक्षा सोनिया शर्मा ने भी भविष्य में बेहतर फीडबैक के आधार पर इस प्रकार का स्वास्थ्य मेला बरकरार रखने की बात कही। जो है वो पहाड़ परिवर्तन समिति के नाम से जाने जाते थे। कोरोना की दोनों लहर में आपको पता है कि जब पहली लहर आई थी तो लगभग 7,000 प्रवासियों को हम हवाई मार्ग से, सड़क से, ट्रेन से वापस उत्तराखंड लेके आए थे। जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तब वापस लेके आए थे। लगभग 40,000 परिवारों को हमने राशन पहुंचाया था। और दूसरी लहर में जब पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था, ध्वस्त हो गया था, तो हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से, आप जानते हैं लोग उस समय चर्चा करते थे कि भाई कोई हेलीकॉप्टर से आता है और पहाड़ के नीति, माना, घेस, हिमनी, धारचूला और अंतिम गांव हर जगह पहुंचता है। तो हम तब पैरासीटामोल, सिट्रीजन, ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड मशीनें लेकर हम लोग पहुंचा करते थे। और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हमने पैरासीटामोल, सिट्रीजन पहुंचाई। सरकार को भी हमने 2 लाख पैरासीटामोल और 2 लाख सिट्रीजन दी माननीय मंत्री जी के माध्यम से। मैं वही बता रहा हूं कि उसी के क्रम में, क्योंकि कार्य लगातार चल रहे थे, बीच में हम चुनाव में व्यस्त हो गए, तो अब ये मैक्स हॉस्पिटल जो कि देश की एक जानी मानी संस्था है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमने उनके साथ ये एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है। यहाँ पर सभी प्रकार के टेस्ट होंगे। आपको हार्ट की समस्या है, आपको हड्डियों की समस्या है, आपको शुगर की समस्या है, आपको कोई अन्य बीमारी है, आपको एलर्जी है, आपको कुछ भी है, आपको जटिल रोग हैं कोई भी, उन सब के लिए हमने जो मैक्स केयर के जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उन डॉक्टरों को यहाँ आमंत्रित किया है। उनके साथ मिलकर ये कैंप का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी वो डॉक्टर हैं जिनकी 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार फीस यहाँ से आप देहरादून जाकर देते हैं, और यहाँ से हर किसी के लिए देहरादून जाना संभव नहीं है। तो इसीलिए ये मुफ्त शिविर का आयोजन किया गया, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं इसी क्षेत्र में यहीं पर उन्हें मिल सकें। उनके लिए उन्हें 1,000, 2-2 हज़ार पे जाकर किराया ना खर्च करना पड़े। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जॉर्ज और मैक्स से आई हुई डॉक्टर्स की टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने पहाड़ परिवर्तन समिति के साथ मिलकर जो कदम उठाया है, और मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि आगे भी वो हमारे साथ हमारा समर्थन करते रहें और आगे भी इस क्षेत्र के लिए अपनी सेवाएं दें। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करके और ये भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें उनकी आगे भी ज़रूरत पड़ती रहेगी, और कृपया पहाड़ परिवर्तन समिति के साथ हमेशा अपना साथ दें। और जो आज का कैंप हुआ है, इसमें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून से डॉक्टर्स आए हैं जो ऑर्थो के लिए, मतलब हड्डियों की जांच के जो रोगी हैं, हड्डियों के जो रोगी हैं उनके लिए, और डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनके लिए, और कार्डियोलॉजिस्ट भी आए हुए हैं, उन सब की सेवाएँ इन्होंने उपलब्ध कराई। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूँगी कि पेशेंट्स जितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लिए कि 45 डिग्री टेम्परेचर में, हम भी उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं कि सबको देखेंगे,
डायग्नोसिस करेंगे, उनको जो एडवाइसेस है वो देंगे, डायग्नोस्टिक प्रक्रिया बताएंगे जिसमें वो आयुष्मान कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम खर्चे में उनका इलाज शुरू कर सकता है और एक स्ट्रीमलाइन कर सकता है अपना लाइफस्टाइल को। सीनियर सिटीज़न के प्रति हमारा स्पेशल ध्यान रहेगा और जिनका कार्डियक इश्यूज़ है, जिनका हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनकी तरफ हमारी स्पेशल ध्यान रहेगा। नॉट ओनली हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस में जो कुछ बताना है वो सब डिस्कस करेंगे। हर पेशेंट्स के लिए समय रखेंगे, उनका सारे सवाल का जवाब देंगे और तभी हम कैंप को रैप अप करेंगे। मेडिकल केयर कंटिन्यू रहेगा। तो मैं थैंक यू कहूँगा हमारे विधायक जी को, मैम को, कि मैक्स की टीम फर्स्ट टाइम यहाँ कैंप लगा रही है और हम लोग का प्रयास ये है कि पर मंथ ओपीडी भी दी जाए मैक्स के डॉक्टर्स की। और हम लोग बात चल रही है मैक्स के हायर कमांड से कि हम लोग पर मंथ एक ओपीडी दें, कार्डियक की, ऑर्थो की और न्यूरो की। तो बाकी देखिए जैसा डिसाइड होता है हम लोग आपको सूचित करेंगे। चारधाम यात्रा के चलते जिला मुख्यालय में वाहनों की कमी की खबर पहाड़ टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके तत्काल बाद पुलिस और परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू की है। जिला मुख्यालय से केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे के लिए अलग से बसें लगी हैं ताकि मुख्यालय में वाहनों के लिए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए सुविधा मिल सके। देखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे वाहन जो पहले थे यहाँ पे तो कुछ तो यात्रा पे चले गए हैं। ये जरूर है कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। तो बाहर से यात्री ऋषिकेश से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, तो वो भी टुकड़ों में आ रहे हैं। कभी श्रीनगर तक आ रहे हैं, फिर श्रीनगर से दूसरे वाहन पकड़ के फिर हरिद्वार तक पहुँचते हैं। इस तरह से यहाँ भीड़ हो रही है। तो हमने ARTO साहब से निवेदन किया है कि यहाँ पे जो गुप्तकाशी लाइन पे है इस पर थोड़ा सा लोकल यात्रियों को भी सुविधाओं के लिए और जो यात्री यहाँ तक पहुँच रहे हैं उनको केदारनाथ धाम तक जाने के लिए उनके लिए कुछ अलग से वाहन की व्यवस्था की जाए। तो वो अभी उन्होंने 10 वाहन तो इन्होंने लगाए थे, 5 तो उन्होंने बद्रीनाथ मार्ग के लगाए थे और 5 उन्होंने जो है केदारनाथ मार्ग के लगाए। तो इसके अलावा जो यहाँ पे जो लोकल यात्री जो लिंक मार्ग हैं उनमें भी जो है लोग आते हैं स्थानीय बाजार में, उनके लिए भी हमने अनुरोध किया उनसे ARTO साहब से कि वो भी जो है उनके लिए भी सुविधाओं के लिए उनकी वाहन आए, उनके लिए भी रस्तगिरी में या रुद्रप्रयाग में जहाँ जहाँ पर उनको स्टॉपिंग है वहाँ पे उनको अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से हम व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि यात्रा काल है, सुविधाएँ तो हो रही हैं। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर तैनात शुभम पवार एक तीर्थ यात्री के लिए फरिश्ता बनकर आए। पुराना भैरव मंदिर के पास तैनात FMR शुभम पवार ने तीर्थ यात्री की जान बचाई। यमुनोत्री धाम जा रहे महाराष्ट्र के तीर्थ यात्री का भैरव मंदिर के समीप अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और वो जमीन में गिर गए। वहाँ तैनात FMR शुभम पवार ने यात्री की स्थिति को देखते हुए तत्काल CPR ऑक्सीजन दिया। शुभम द्वारा बताया गया कि तीर्थ यात्री का ऑक्सीजन लेवल गिरकर 28 पर आ गया था। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने CPR और ऑक्सीजन दिया। उनका ऑक्सीजन लेवल 19 तक लाया गया। उसके बाद वो यात्री को स्वास्थ्य केंद्र लाए जहां डॉक्टर ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया। ये एक पेशेंट आए थे जी, उनको ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो गई थी, मतलब 28 उनका ऑक्सीजन बता रहा था। ऑक्सीजन लेवल 28 हो गया, 28 था सर। और मतलब उनकी हालत डाउन हो गई थी पूरी, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उनको CPR दिया सर। अच्छा, CPR से दवाया। फिर मुझे लगा कि ऑक्सीजन दे, फिर मैंने ऑक्सीजन लगाया उनको। फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर 60 हुआ, मैं फिर 90 तक ले गए सर तब। उसके बाद अच्छा हो गया सर। फिर रास्ते तक मैंने नीचे लाया, पोर्टेबल साथ में लाया, अपने आप साथ आया। फिर उनको डॉक्टर साहब के पास पहुँचा। विकासखंड मुंशियारी में MBFC के युवाओं द्वारा MBFC के संस्थापक हिमांशु धर्म सक्तू के नेतृत्व में क्लीन मुंशियारी कैंपेन 2022 के अंतर्गत रविवार को मुंशियारी नगर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम युवाओं द्वारा भागीदारी की गई। वहीं युवाओं द्वारा सफाई के प्रति मुंशियारी नगर में जागरूकता भी फैलाई थी। रुड़की के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात एक खड़े ट्रक से लगे कंटेनर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी बड़ी कि आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग बुझाने तक कंटेनर के आगे का हिस्सा काफी हद तक जल चुका था। बताया जा रहा है कि जिस समय कंटेनर में आग लगी उस समय ट्रक स्वामी और ट्रक चालक उसमें मौजूद नहीं थे। वर्तमान में पूरे प्रदेश भर में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। जनपद उत्तरकाशी चारधाम यात्रा की दृष्टि से प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धाम स्थित है। यात्रा पर रोज यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा के दौरान गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अत्यधिक वाहनों की आवाजाही हो रही है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अत्यधिक यातायात दबाव के चलते स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार के द्वारा धरासू क्षेत्रांगत छुट्टी के समय
स्कूल के बच्चों को सकुशल रोड पार कराने के लिए थाने से चीता मोबाइल की ड्यूटी तय की गई। चीता मोबाइल में नियुक्त पुलिस कर्मियों द्वारा गंगोत्री नेशनल हाईवे पर स्कूली बच्चों की छुट्टी के समय नित्य सकुशल सड़क पार करवाई जा रही है। पुलिस के इस कार्य के सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी सहित स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रशंसा और आभार प्रकट किया गया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर केसारी खड्ड नौगांव के पास में बूंदी राजस्थान से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की बस ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, जिस दौरान बस में सवार एक बुजुर्ग यात्री रामशरण गौतम की तबीयत अचानक खराब हो गई। मौके पर ड्यूटी में तैनात उत्तरकाशी पुलिस के जवान धर्मेंद्र परमार द्वारा मानवता का परिचय देकर बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल से तत्काल CHC नौगांव ले जाकर उपचार करवाने के बाद उनके बस तक वापस छोड़ा गया। समस्त यात्रियों ने पुलिस जवान का आभार प्रकट करते हुए उत्तराखंड पुलिस के मानवीय चेहरे की प्रशंसा की। हम राजस्थान से आए हुए हैं, हमारे साथ एक दादाजी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उत्तराखंड पुलिस का जो सहयोग हमारे साथ में रहा है, जिन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया है, वहां से हमारी पूरा सहयोग किया है, वापस गाड़ी के पास में। इसलिए हम उत्तराखंड पुलिस के जो इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है, उसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। जनपद उधम सिंह नगर के नानकमता थाना पुलिस ने युवती का अपहरण कर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। नानकमता पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं नानकमता थाना अध्यक्ष KC आर्य ने बताया कि दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे से 9 गजा जाने वाले रास्ते से मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने ये भी बताया कि पीड़िता युवती को उसके घर के बाहर से अपहरण कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया और उसके बाद पीड़िता को ग्राम सभा नगला के चौराहे पर छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। मई 2022 को थाने में एक सूचना आई थी कि लड़की के साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया है। इसको हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज करते वक्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया। हमारे पुलिस द्वारा 9 घंटे के अंदर ही 2 मुलजिमों को इसमें अरेस्ट किया गया है। इसमें एक संकी और दूसरा इसका पार्टनर है, उसका नाम कुणाल है। इन दोनों अरेस्ट को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो पीड़िता है उसका एक मित्र है भास्कर राणा। तो ये भास्कर राणा जो है ये खटीमा का रहने वाला है और इन अभियुक्तों ने भास्कर राणा बन के ही इसको फ़ोन किया और उसको झांसी में लेकर बुलाया और इसको बाइक में लेकर घसीट कर ले गए और इसके संगठन में बलात्कार किया। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात से बारिश की बौछारों के पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के पड़ने से जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से निजात मिल रही है, वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आपको बता दें कि देर रात से मौसम के बदल जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर कोहरे की चादर फैली हुई है, यहाँ तक कि आमने सामने तक कोई नजर नहीं आ रहा है। वाहनों को भी लाइट जलाकर इधर उधर जाना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को भी छाते के सहारे स्कूल जाना पड़ रहा है। बारिश के चलते ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। पर्यटक भी अपने अपने कमरों में कैद हो गए हैं। बारिश के चलते नालियां बंद हो गई है, जिसका पानी सड़कों पर बह रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। मई के महीने में भीषण गर्मी से आम जनमानस परेशान रहते हैं। वहीं अब विगत 2 दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश होने से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को स्वेटर और जैकेट पहनने पर मौसम ने मजबूर कर दिया है। वहीं चमोली जनपद में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। वहीं क्षेत्र में अब ठंड बढ़ गई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड विकासपुर में ज्योतिका गैस एजेंसी ने 26 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे। वहीं ज्योतिका गैस एजेंसी ने ग्रामीणों को घरेलू गैस सुरक्षित प्रयोग की जानकारी दी। बताया गया कि किन किन उपकरणों के साथ गैस चूल्हे को जलाया जा सकता है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।